तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। जो तन त्रिभुवन माय छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। ताक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं, तत्ता अति त्रियो नहीं जाई। ताक्षर कहता है कि त्रियो में अति मत करो। त्रियो नाम तीन, सत रज तम। त्रिगुणात्मक जगत में अति मत करो, सबका संयमन करो। तीन गुण है, सत रज और तम, तीनों की जीवन में उपयोगिता है। केवल सत की ही उपयोगिता नहीं, रज की भी है और तम की भी है। ज्ञानियों को भी, जो जीवन धारण किए हुए लोग हैं, सबको सतरजतम तीनों में वर्तमान करने की आवश्यकता है। तीनों का उपयोग है। सत प्रकाश है, ज्ञान है, प्रसन्नता है। रज क्रिया है, इच्छा है, प्रवृत्ति है। तम अंधकार है, नींद है, तंद्रा है। सत प्रकाश है, लेकिन क्या प्रकाश आपको सब समय अच्छा लगता है? जब आप सोने चलते हैं तो बिजली बुझा देते हैं। बिजली जलते जलते, प्रकाश जलते जलते कितने लोगों की नींद नहीं आती है। नींद लेने के लिए एकदम अंधकार कर देना अच्छा लगता है। और नींद तम है, और उसके किसको नींद की जरूरत नहीं है। अगर नींद न आए तो हम पागल हो जाते हैं। कितने धनियों को नींद नहीं आती है, सोचते सोचते वे करवटें बदलते रहते हैं। और जितना सोचते हैं, जितना नींद लेने की कोशिश करते हैं, उतनी नींद दूर होती चली जाती है। जो ये बारंबार सोचता नींद नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है, तो और परेशानी बढ़ जाती है। नींद न आए तो ये सोच लो कि 2-4 दिन भी नींद न आए तो कोई नुकसान नहीं। ऐसा लापरवाह हो जाओ तो नींद आ जाएगी। अब अगर तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि नींद नहीं आ रही है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जितना तुम उसके विषय में गड़बड़ सोचोगे उतने नींद दूर भागेगी। जितना तुम कोशिश करोगे नींद के लिए, उतने नींद दूर हो जाएगी। इसलिए नींद से लड़ो मत, नींद को निमंत्रित मत करो, नींद से उलझो मत। बिस्तर पर पड़ो, शरीर को ढील करके स्मृतियों को छोड़ दो, उदास हो जाओ, नींद आ जाएगी। तो अगर नींद न आए तो आदमी पागल हो जाएगा। ज्ञानी को भी नींद चाहिए, जीवन मुक्त पुरुष को भी नींद चाहिए, और नींद तम प्रधान है। तो तम की जरूरत शरीर में है। अंधकार तम है, उसकी जरूरत है। आलस्य तम है, आलस्य की जरूरत है। नींद के पहले आलस्य आता है, तब नींद आती है। इच्छा क्रिया रज है, उसकी जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, इच्छा में प्रवृत्त हो रहा हूं, ये सात्विक इच्छा है। इस इच्छा के पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई कामना न होने पर भी लोक मंगल के लिए इच्छा की जाती है। है इच्छा रज ही, क्रिया रज है। बोलना एक क्रिया है और ये रज है। मैं रज में वर्तमान इस समय कर रहा हूं। अगर मैं कुछ लेख लिखता हूं तो रज है, क्योंकि क्रिया है। लेख भी रज है, चलना रज है, क्योंकि वो क्रिया है। तो जीवन में रज की महती आवश्यकता है। रज का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता है। और सत ज्ञान प्रसन्नता है। ज्ञान की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता है। तो सत रजतम तीन गुण है। साहब कहते हैं तत्ता अति त्रियो नहीं जाई। ताक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि त्रिगुण में अति मत करो, किसी में भी अति मत करो। बहुत न सो और बहुत न जागो, बहुत क्रिया मत करो और बहुत क्रियाहीन न बनो, इच्छाहीन एकदम न बनो और बहुत इच्छा वाले न बनो। उपयुक्त इच्छा रखो, उचित इच्छा रखो, बहु इच्छा वाले न हो। और बिना चेष्टा के तो जीवन नहीं चलेगा, इसलिए इच्छा की आवश्यकता है, चेष्टा की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक चेष्टा चेष्टा नहीं है, किंतु चेष्टा को काटने का साधन है। श्री विशाल साहब ने कहा, सो चेष्टा चेष्टा नहीं, वह तो सो इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। जो भक्ति सेवा सत्संग ज्ञान विवेक की इच्छा होती है, यह इच्छा नहीं है, किंतु इच्छा को काटने का साधन है। कुल्हाड़ी में लकड़ी लगा करके तब लकड़ी काटी जाती है। बसुला में लकड़ी का बेट लगा करके तब लकड़ी छीली जाती है। शुभ इच्छा से अशुभ इच्छा का नाश होता है। सत्संग की इच्छा करने से कुसंग में नहीं जाओगे। शराब पीने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा दूर करने के लिए सत्संग की इच्छा करना होगा। नाच सिनेमा में जाने की इच्छा को दूर करके सत्संग में जाने की इच्छा करना होगा। बिना इच्छा के आदमी जी नहीं सकता, इच्छा उसके मन में होगी। इसलिए शुभ इच्छा करो, अशुभ इच्छा का परित्याग करो। और इसी प्रकार क्रिया, गलत क्रिया का परित्याग करो, अच्छी क्रिया करो। भोजन करना है गरिष्ठ और मांसयुक्त और गंदा भोजन न करो, सात्विक भोजन तो करना है। इसलिए इच्छा क्रिया रज है,
लेकिन जीवन में रज की कितनी बड़ी आवश्यकता है और तम की कितनी बड़ी आवश्यकता है। साहब कहते हैं किसी में अति न करो, तत्ता अति तिरियो नहीं जाई। ता अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि अय लोगों, त्रिगुण में अति मत करो, सामान्य रूप से जीवन का निर्वाह लो, खाओ संतुलित। कितने लोग इतना खाते हैं कि फिर 8 घंटा पछताते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज मैं इतना खा लेता हूं तो उसके पश्चात फिर लेटने का मन करता है, बैठ नहीं पाता हूं। मैंने कहा तो शिक्षा फिर नहीं लेते हो? कहे महाराज पहले तो खलता है, जब खाने बैठता हूं तब मन नहीं मानता, फिर खा लेता हूं। 2 आदमी गए एक जगह निमंत्रण खाने के लिए। जब वहां पर बहुत सी पंगत से पंगत उठ गई, पंगत की पंगत उठती चली गई, लेकिन वो दोनों जिमते रहे। तो एक ने देखा और कहा कि कितने लोग खा के उठ गए, तुम लोग अभी भी नहीं पेट भरा? उन्होंने कहा क्या कहूं यार, इतने बढ़िया व्यंजन बने हैं कि उठने का मन नहीं कहता है, और ये पेट भी क्षुद्र नदी है, बह करके चलती है, थोड़े में भर जाता है और मन होता है और खाऊं। तो उसने कहा कुछ रेचक पाचक चूर्ण खा लो जिससे पच जाए और फिर खाओ। तो उसने कहा रेचक पाचक चूर्ण खाने की जगह होती तो एक लड्डू न खा लेता? कहे इतनी भी जगह नहीं है। तब फिर दोनों उठे। एक ने कहा भैया जरा देखो तो मैं अपना जूता पहनता हूं कि दूसरे का, नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरे ने कहा यार मैं तो इतना खा लिया हूं, तुम्ही को नहीं देखता हूं, जूता कौन कहते। तो ये तो बातों की अतिशयोक्ति करके बातों को समझाने के लिए कहानी होती है। लेकिन हम और आप सब सोचें, जितने लोग बैठे हैं सब सोचें, खाने के समय में कितने लोग सावधान रहते हैं। जब हम खाते हैं तो हमारी प्रकृति घंटी बजा देती है कि अब हो गया। आप ध्यान दे करके खाइएगा तो आपकी अंतरात्मा बता देती है अब पेट भर जाएगा इतने में। लेकिन थोड़ा कुछ चोखा चटकार मिल गया, 4 कौर और अंदर डाल दी, और वही परेशानी का घर है। हम खाने को नहीं जान पाते हैं, बुढ़ा जाते हैं तब तक नहीं जान पाते हैं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। ये कोई खाने पीने की चीज है? ये खाने पीने की चीज नहीं। दाल भात रोटी सब्जी खाने की चीज, लेकिन वो कितना खाना चाहिए लोग नहीं समझ पाते हैं। साहब कहते हैं लोग अति करते हैं, तत्ता अति तिरियो नहीं जाई। त्रियों में अति मत करो, त्रिगुण में अति मत करो, विवेक पूर्वक उनका उपयोग करो जीवन में। भजन क्या? संतुलित जीवन जीना भजन है। मन से जितना सोचना चाहिए उतना सोचो, वाणी से जितना कहना चाहिए उतना बोलो, इंद्रियों से जितना काम करना चाहिए उतना करो, लोगों से व्यवहार जो उचित हो उतना करो। बस पूरा जीवन भजन में हो जाए। हम नाम तो जरूर जपते हैं, मंत्र तो जरूर जपते हैं, और भी अनेक प्रकार के भजन करते हैं, लेकिन मन वाणी कर्मों का संयम नहीं है, खान पान का संयम नहीं है, जीवन में कोई संतुलन नहीं है, तो भजन चलता रहता है और जीवन असंतुलित बना रहता है। अब देखो ये भीड़ है, कितने महात्मा लोग निकलते हैं तो खाते चले जाते हैं ये कुंभ में, और जगह जगह लोग हलवा पूरी और क्या क्या बना बना करके पंडाल के सामने रखते हैं। तो महात्मा लोग निकलते हैं, वो खाते चले जाते हैं, और खाते खाते पता नहीं वो कितना खाते हैं। तो साधना का पक्ष का क्या है और खाना घूम घूम करके बड़ा अंतर है। इसलिए साधु हो जाने से भी काम नहीं चाहिए, खाली वेश धर ले। खाने पीने का संयम बहुत जरूरी है। जो एकदम खाते खाते जाते हैं वे अपने आप को बिगाड़ते हैं। साधु का भोजन तो और सात्विक स्वल्प होना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि त्रिगुण का अति मत करो, तत्ता अति तिरियो नहीं जाई। तन त्रिभुवन में राख छिपाई। साहब कहते हैं तन को त्रिभुवन में छिपा रखो। ये तन शरीर है और इसको त्रिभुवन, त्रिभुवन नाम सतरजतम, ये 3 गुण, तीनों गुणों में छिपा रखो। मतलब तीनों गुणों का वर्तमान शरीर में करो। छिपा रखने का मतलब यह है कि संयम से चलाओ, इसका खान पान व्यवस्थित रखो, जीवन निर्वाह होता रहे, और ये बंधन का कारण न बने, मोक्ष का कारण बने। खिलाना इस शरीर को क्यों है? क्योंकि इसे साधन करना है। खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं खाने के लिए, ये कोई जीवन नहीं है। जिए खाने के, खाएं जीने के लिए और जिए भजन के लिए, साधन के लिए, कल्याण के लिए। और वो तभी संभव है जब जीवन में संतुलन हो। तो तत्ता अति तिरियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। साहब कहते हैं शरीर का गुजर करना क्या है? शरीर को त्रिभुवन में छिपाए रखना है, यानी तीनों गुणों में इस शरीर का वर्तमान करना है, संतुलित जीवन व्यतीत करना है। संतुलित जीवन
ही भजन है, संतुलित जीवन रखना ही भजन है। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए कि दिन भर में हम कितना बोलते हैं और कितना बोलना चाहिए। गलत बोल करके हम अपने साथियों को ही क्षुब्ध कर देते हैं। केवल वाणी का संयम मनुष्य कर ले तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो गलत बोलता है, गलत सोचता है, गलत काम करता है और गलत रवैया तन मन वचन के करके अपने जीवन और परिवार में ही विष पैदा कर लेता है। जो जानता है कैसे बोलना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और उसी अनुसार करता है, उसके जीवन में निश्चित ही मक्खन इकट्ठा हो जाता है। पवित्र कर्मों, पवित्र वाणियों, पवित्र विचारों से हमारे जीवन में एक पवित्र संस्कारों का खमीर उठता है। गीली वस्तुओं में आप जानते हैं किसी किसी गीली वस्तु में खमीर उठता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ हम करते हैं उसमें संस्कारों का खमीर उठता है। चोर जहां रहता है उसके अंदर में गंदे संस्कारों का खमीर उठता है। मतलब वही गंदे संस्कार ही वो मानसिक जगत का खमीर है और उसके चित्त में एक जलन, एक उलझन, एक असंतोष, एक पीड़ा बनी रहती है। और पवित्र आत्मा के मन में अच्छे संस्कारों का खमीर उठता है और उसके मन में आनंद और प्रसन्नता बनी रहती है। हम जो कुछ करते हैं उन कर्मों का परिणाम क्षीण नहीं होता है, वो जीवन में उतरता है, आता है और भोगना पड़ता है। इसलिए तत्ता त्रियो नहीं आई तन त्रिभुवन में राख छिपाई, जो तन त्रिभुवन माह छिपावे तत्व ही मिली तत्व सो पावे। सदगुरु कहते हैं जो तन को त्रिभुवन में छिपा करके रखता है वह तत्व को पाता है, वो तत्व में मिल जाता है। तत्व ही मिली यानी उसको तत्व मिलता है, तत्व प्राप्त करता है। वो तत्व कहते हैं किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, तत्व कहते हैं मूल स्वरूप को। जो तन त्रिभुवन माह छिपावे, जो इस शरीर को त्रिभुवन में छिपाता है, शरीर की रक्षा केवल करता है संसार की वस्तुओं से, भोग नहीं करता है, शरीर की रक्षा करता है, वो तत्व को प्राप्त करता है। तत्व क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा है जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। एक निज तत्व है, एक पर तत्व है। ध्यान दीजिएगा, एक निज तत्व है, एक पर तत्व है। पर तत्व कभी अपना नहीं होता, निज तत्व ही अपना होता है। अपनी चेतना, अपनी आत्मा से अलग जो कुछ है सब पर तत्व है और अपनी चेतना, अपनी आत्मा निज तत्व है, क्योंकि अपने आप से कभी अलगाव किसी का नहीं हो सकता है। तो यहाँ निज तत्व के विषय में निज तत्व को पाता है। पाना क्या है? स्मरण होना। पाना नहीं कि अलग से पाना है, ख्याल होना पाना है। जैसे एक महात्मा की घड़ी खो गई थी, हाथ में वो घड़ी पहन रखे थे, महंत थे, और घड़ी वो कहे खो गई, कुर्ता भी पहने थे, भंडारा था, और फिर आसपास के सभी पैरा झारे गए। जिस दिन विदाई हुई पैरा पर सबका आसन लगा था, पैरा झारा गया। 2 घंटा तक लोग झारते रहे, कहीं घड़ी नहीं मिली। महंत जी भी झार रहे थे पैरा, तो जब वो थक गए तो दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने अंगड़ाई ली, तो कुर्ता का बाही सरका और घड़ी चमकने लगी हाथ में। लोगों ने उछल करके कहा, अरे महंत जी घड़ी तो आपके हाथ में है। तो देखे तो बहुत लज्जित हुए और खुश हुए। ये मेरे सामने की घटना है, ऐसी घटनाएं समय समय से हो जाती हैं। तो घड़ी उनकी खोई नहीं थी और घड़ी उन्होंने पाई नहीं। घड़ी का विस्मरण हो गया था और उसका स्मरण हो गया, बस इतना ही था। इसी प्रकार घड़ी के समान हमारी आत्मा है, यानी आत्मा खोई नहीं है और आत्मा को पाना नहीं है। हमारा राम खोया नहीं, हमारा भगवान खोया नहीं है और उसको पाना नहीं है। विस्मरण है, स्मरण करना है। स्मरण करना ही तत्व पाना है। तत्व ही मिली तत्व सो पावे, वो तत्व में मिल जाता है, तत्व को पा जाता है। ये सब जितने शब्द हैं लड़खड़ाते हैं, शब्द सारे असमर्थ होते हैं, शब्द समझा नहीं पाते हैं, लेकिन शब्दों को छोड़ करके संकेत नहीं है। तत्व ही मिली, तत्व में मिल जाता है। मिल जाता अलग है, अलग की वस्तु मिलती है, अलग है ही नहीं तो मिल क्या जाता है। और तत्व सो पाओ, तत्व को पा जाता है, पाना भी अलग से है। तो अलग की वस्तु पाई जाएगी तो छूट जाएगी। ये प्रकृति का विधान है कि मिली हुई वस्तु छूट जाती है। अगर राम मिलता है तो छूट जाएगा। इसलिए राम न तो खोया है और न राम को पाना है।
राम नित्य विद्यमान, आपका आत्मस्वरूप है, आपकी चेतना, आपका सत्व है, उसका विस्मरण है और स्मरण हो जाता है। जब आदमी संतुलित जीवन व्यतीत करता है, साधना में जीवन व्यतीत करता है और सद्गुरु द्वारा उसे अपने तरफ दृष्टि हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, तो वो समझ लेता है कि जिसको मैं खोज रहा था वो बाहर कहीं नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप है। तत्व ही मिली तत्व सो पावे, जो तंत्र भुवन माहि छिपावे। जो इस शरीर को तीनों गुणों में संयमित रूप में वर्तमान करता है, स्वरूप के बोध द्वारा जीवन जीता है और संयत जीवन व्यतीत करता है, वो निज तत्व में स्थित हो जाता है।